सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप 4 की जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, उसको लेकर के यहाँ पर फिर से आ गए हैं। आपका पार्ट 5 अब आ गया है और अब हम इसी को देख लेते हैं। और पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि ग्रुप 4 का एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है आने ही वाला है आपके सामने जस्ट 30 अप्रैल को। और उससे पहले आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, हमें उम्मीद है। लेकिन आप और भी अच्छी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर उसको धार दे सकते हैं। तो आपके लिए परीक्षा ऐप लेकर के आया है, आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ 15 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट हैं। एक आपको यहाँ पर फ्री मॉक भी मिलेगा ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से इसका जो पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है, और किस तरीके से आप परीक्षा में उस पेपर को हैंडल कर पाएंगे। 17 नंबर की जो पोर्शन होते हैं, ठीक है, वो पूरे क्वेश्चनों में हर एक पोर्शन से मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका कंप्यूटर का सेक्शन हो, कंप्यूटर हम कराई रहे हैं, तो और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये ग्रुप 4 के लिए है। और साथ ही साथ जो नगर निगम की भी जो वैकेंसी है वो इसी में इंक्लूड होकर आएगी। तो ग्रुप 4 नगर निगम की वैकेंसी के लिए यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट 15 यहाँ पर अवेलेबल है। परीक्षा ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और आप जो कूपन कोड है वो SEK50 का यूज करिए। SEK50 के द्वारा आपको जो 349 का जो दिखा रहा होगा वो आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही 175 का हो जाएगा। और 175 में आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को अच्छे से यहाँ पर पुख्ता कर पाएंगे। और जो सिलेक्शन है वो श्योर शॉर्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ हम आपको बता दें विगत वर्षों में 80, 81, 82 रहा है। तो आपको जो है जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप सभी जानते ही हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं अलग अलग एग्जामों में, वो सभी जो है रिकमेंड करते हैं कोई ना कोई टेस्ट सीरीज को। तो हम आपको यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं कि आप इस टेस्ट सीरीज को इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल इसमें फायदा मिलेगा। SEK50 कोड का ध्यान रखिएगा आप। और आइए अब हम आपको आज की इस कंप्यूटर की सीरीज में आगे बढ़ जाते हैं। तो देख लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि जो MS वर्ड है, इसके पहले भी पार्ट हो चुके हैं, जो भी 4 पार्ट हो चुके हैं, आप अच्छे से पढ़िए, उसको समझ में आएगा आपको, ठीक है। MS वर्ड 2017 में 7 में जो अप की होती है कर्सर की, तो वो किस काम के लिए आती है? बहुत ही सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन है। ये जो है ऊपर की ओर होती है, ठीक है। जो अप की है, अप एरो की, वो कर्सर को निम्नलिखित में से कौन सी दिशा में ले जाती है? तो वो ऊपर की ओर ले जाती है। आपका जो कीबोर्ड है ना, उसमें आपको अप की का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि कीबोर्ड और स्कैनर और माइक्रोफोन वो है किसके उदाहरण है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, ठीक है, ये सब, और आपका माउस हुआ, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में आपको मॉनिटर मिल जाता है, प्रिंटर मिल जाता है, प्लॉटर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपकी आउटपुट डिवाइस में आती है। तो ये भी बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको भी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ को शुरू करना है, तो आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी? आपका पैराग्राफ चल रहा है वर्ड में, आपको एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एंटर की दबानी पड़ेगी, तभी आप पैरा पहुंचेंगे, ठीक है ना। पैरा बदलते हैं ना आप लोग, तो पैरा बदलने के लिए आपको यहाँ पर इंटर की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटर की के द्वारा आप जो है पैरा को बदल पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपके पास कि MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन और स्ट्राइक थ्रू, खालिस्तान, इस सबको क्या है? खालिस्तान कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो इसमें हम आपको बता दें, आपका टेक्स्ट इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड इफेक्ट या कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है आपके हमने पहले भी बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और एक बार हम आपके सामने इसको डिस्कस कर देते हैं। ये कहाँ होता है, कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम आए हैं, तो ये होम पे ही आपको फोन का मिल जाता है। इस फोन में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत आता है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, शैडो हुआ, एनग्रेव हुआ, एनबॉस हुआ, ठीक है, स्मॉल कैप्स हुआ, ये सब के सब आपको यहाँ पर इन पर क्लिक आप जैसे करोगे ना, और आप जैसे अक्षरों को लिखोगे तो वो अक्षर वैसे ही लिखाएंगे, ऊपर की ओर लिखाएंगे या नीचे की ओर लिखाएंगे या डबल क्रॉस कट होकर लिखाएंगे। ये सब इनकी मीनिंग हो गई, ठीक है। यहाँ मिलता है, तो ये फॉन्ट इफेक्ट का इसका आंसर आ जाएगा। जो हर चैप्टर क्वेश्चन आए थे वो लगभग एक ही जैसे टॉपिक से मिलते हुए आए थे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। फॉन्ट इफेक्ट के बाद आपको एक्सेल 2007 जो दिया है 2007, उसमें एक्सेल को अपने आप में एक सीमा तक बुद्धिमानी भरा निर्णय ले सकता है एक्सेल, ठीक है। और ये निर्धारित कर सकता है कि एक्सेल की कौन सी रो या कॉलम को जोड़ना है, यानी कि समंड करना है। इस फीचर को क्या कहा जाता है? तो ये फीचर बहुत ही इजी है, ऑटो सम कहा जाता है, ठीक है। फीचर है ये ऑटो सम का, हम जानते हैं। एक्सेल को हम बता दें आपको कि एक्सेल में ऑटो सम का फीचर होता है अवेलेबल। देखिए मेरे पास कुछ ऐसा खुला रखा है और जैसे हमने यहाँ पर इन दो को जोड़ना है, तो इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद चौथे पे लेगा, इसको सिलेक्ट करके क्या करना है मेरे को? सिलेक्ट करने के बाद
बाद ऑटो सम वाले पे जाना है। ये होम पे ही जाने के बाद में होम पे जाऊंगा मैं, होम टैब में यहाँ पर मेरे पास एक ऑटो सम का विकल्प है, इजिकल टू से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये देखिए जुड़ के आ गया आंसर, आ गया ना 10,350 लिखा आ गया। ठीक है, जितना सिलेक्ट करोगे ना उतना। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल 2010 में आपको फार्मूला दर्ज करने से पहले खालिस्तान प्रतीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको इजिकल टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजिकल टू है, अल्ट के साथ इजिकल टू, कोई भी फार्मूला हो एक्सेल में तो आपको इजिकल टू से ही स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे ही आपने ऑटो सम की बात करी, तो देखिए ऑटो सम को जैसे हमने बात करी थी, यहाँ पर एक उसका फार्मूला भी आ गया था। देखिए आप ध्यान से, इजिकल टू SVM लिखा था और फिर इसकी सेल की रेंज लिखी थी J5 से लेकर J8 तक। ठीक है, दिख रही ना यहाँ पे, अब भी दिखिए आपको। तो कोई भी एक फार्मूला होगा उसको ऐसा करके यहाँ पे इजिकल टू से स्टार्ट करना पड़ता है। इजिकल टू करके आप इसे स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा ये कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद SVM सम लिखेंगे या जो भी आपको लिखना है, सब्सट्रैक्ट वगैरह ये सब आ गया। देखिए आपके सामने ऑटोमेटिक ही आ गया। ठीक है, तो समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन है इस सेट में। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। MS एक्सेल 7 में 2010 में जो सेल है उस खालिस्तान को होल्ड करता है। तो सेल किस चीज को होल्ड करता है? ठीक है, केवल फार्मूला को मतलब रखता है। सेल किस चीज को रखता है, यहाँ पर मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पर कुछ चीज को आपको वो रखता है, तो फार्मूला को रखता है, केवल लेवल को रखता है, केवल सिंगल वैल्यू को रखता है, तो वो सभी चीज को रख सकता है। ठीक है, फार्मूले को भी रख सकता है, सिंगल वैल्यू रखो डालोगे ना तब भी डल जाएगी वो एक्सेल में, हम अभी आपको फिर से खोल के नहीं बताएंगे। और लेवल को भी वो रख सकता है, कोई सा भी लेवल हो वो लेवल को भी, सभी उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल 2007 में एक स्लेश या हाइफन है, उसको खालिस्तान के द्वारा मतलब उसको खालिस्तान अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केवल दिन के लिए, महीने के लिए, वर्ष के लिए, तो इन तीनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दिन महीने के बीच में आपको देखते हैं ये डैश का लिखा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए डैश लगा रखा, ये जो हाइफन है ये नीचे की तरफ देखिए मैं लेके आया हूँ, और दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी यहाँ पे कटा दिख रहा होगा, नीचे की तरफ होता है, आप देखते होंगे स्क्रीन पे, आप मोबाइल में भी देखते होंगे, तो स्लैश ऐसा लगा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास MS एक्सेल 7 में खालिस्तान फीचर को रो और कॉलम को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है, जिससे रो और जिसमें कि लेवल शामिल होते हैं, जिन्हें आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज के टॉप या बाएं साइड पर दोहरा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है रेफरेंस टाइल्स में होता है, प्रिंट टाइल्स में, प्रिंट एरिया में या व्यू टाइल्स में, तो ये होता है प्रिंट टाइल्स में। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, यहाँ पर हम इसमें नहीं बता रहे, आपको पूरा बता देंगे। इसका ऑप्शन आप सभी समझ लीजिए, प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन आएगा सही। ठीक है, एक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। MS एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का खालिस्तान अपना होता है, तो अपना एक विशिष्ट पता होता है। एक्सेल में सेल का कोई भी क्या होता है, विशिष्ट पता होता है। आप कौन से नंबर के सेल पे खड़े हो आप फट से देख पाएंगे, जैसे कि मैंने ये खोल के रखा है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है आपको C65 पर। ठीक है ना, और जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसको मैं एक प्लेन वाला लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन आता है शब्द लिखा रहता है कॉलम का, दूसरा रहता है रो का, तो C कॉलम 3 में रो दूसरी, ये इसका एड्रेस कहला गया, ये विशिष्ट एड्रेस कहलाता है, डिस्टिंक्ट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाक से। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है ना, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल के साथ स्पेस बार का लगाना पड़ेगा। ये देखिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार लगा के बता देता हूँ मैं आपको। ये मैंने इसको खड़ा करके रखा और कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने स्पेस बार दबाया, ये देखिए कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने स्पेस बार दबाया, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो, ये थोड़ा गलत हो रहा है, मैं थोड़ा गलत दबा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार, इसमें डबल कमांड लगी हुई है एक्चुअल में। ठीक है, इसको हम आप ही बताएंगे आपको, रुकिए एक मिनट, दिक्कत आ रही है। वो जो पूरा का पूरा जो कॉलम है ना वो सिलेक्ट होता है, मैं बताऊंगा आपको अगले उसमें। MS वर्ड 2010 में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक नया शॉर्टकट की खालिस्तान होती है, तो कंट्रोल के साथ ये भी शॉर्टकट की बहुत ही सिंपल पूछी गई। वर्ड में आप 2010 में फाइंड कमांड जो होती है वो खालिस्तान खोजने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो फाइंड कमांड में केवल टेक्स्ट को खोज सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट होगा तो फाइंड कमांड से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से खोल के रखा है, अब फाइंड कमांड कहाँ मिलेगी, होम पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको फाइंड पे जाना पड़ेगा, फाइंड कमांड खुल जाएगी। आप कंट्रोल के साथ F दबाएंगे ना तब भी आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ किशन लाल लिखा हुआ है, किशन लाल, आप रिफ्लेक्स करना है, रिफ्लेक्स इसको आपको क्या करना है, इसकी जगह कोई दूसरा शब्द लिखना है तो रिप्लेस पे जाना है। तो फाइंड नेक्स्ट हो गए तो 2-3 और मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे जाएंगे और सोहन लिख देंगे। तो फाइंड नेक्स्ट जैसे करेंगे आप, और यहाँ इसको रिप्लेस का ऑप्शन दबाएंगे तो रिप्लेस जैसे ही दिखाएगा, या किशन लाल की जगह पे आपको रिप्लेस करके सोहन लिखा गया। ये देखिए सोहन लिखा गया यहाँ पे कोने में। ठीक है, ये सर्च होगा, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, समझ पाए होंगे उम्मीद है मुझे। और नेक्स्ट है यहाँ पर एक और आपका अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में कितने रिबन होते हैं? तो 7 रिबन होते हैं दोस्तों। वर्ड के अंदर कितने होते हैं? MS 10 वाले में 7 रिबन होते हैं, लेकिन उसके बाद वाले वर्जन में कुछ कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपके पास
2007 में डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितनी वैल्यू जूम कर सकते हैं आप वर्ड के अंदर। तो वर्ड के अंदर आप जो वैल्यू जूम कर सकते हैं वो आपके पास यहाँ पर जो नीचे कोने में दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मैक्सिमम आप जा सकते हैं यहाँ पर ये 500 हो गया, ठीक है। और मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम को समझ लीजिए 10% तक जा सकता है, 10% तक आप जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में कितना रहता है, तो 100 रहता है और 110 के आसपास, 100-110 के आसपास आपको बाय डिफॉल्ट में रहता है। आपको 2010 वाले में कितने रेवन होते हैं, तो 7 होते हैं। देखिए उसके बाद वाले वर्जन के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, वो जरूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये 7 कौन कौन से होते हैं वर्ड 7 में और 10 वाले में, तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू है और व्यू है, ठीक है। लेकिन बात के कुछ अभी जो है बात के क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, 13 का पूछ सकते हैं आपसे, 16 और 19, 18 का पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टोटल 12 देखने को मिलने वाले हैं। फाइल, होम, ठीक है, आपको यहाँ पर ड्रॉ, डिजाइन और लेआउट, रेफरेंस, ठीक है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर और हेल्प भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसके पहले वाले में डेवलपर तक का था, ध्यान रखना इस चीज का आप अच्छे से, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में, ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। पुराने वाले में जितने थे हमने बताई दिया आपको, है ना। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बता दें कि कितना डॉक्यूमेंट को कितना आप जूम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में 2007 वाले में या किसी में भी आप डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितना जूम वैल्यू कर सकते हैं, तो 500 तक कर सकते हैं। आइए दिखा दें हम आपको कहाँ पे होता है ये जूम की वैल्यू होती है, दिख रही है आपको नीचे की तरफ। ये मैं कोई भी डॉक्यूमेंट को 500 तक कर सकता हूँ मैक्सिमम। मिनिमम कितना कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 10% हो सकता है मिनिमम। बाय डिफॉल्ट में कितना रख सकता हूँ, तो 100% और 110 मतलब 110 के आसपास तक रख सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट में 100 से 110 रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात को, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 10% तक रहता है। नेक्स्ट है आपके पास रैम। क्या है रैम, मतलब उसका फुल फॉर्म पहले ही आप बता चुके हैं, जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये तीव्र मेमोरी होती है, ये जो है स्विच काफी तीव्र होती है, इसको रैंडमली आप कहीं से सिक्वेंसली पढ़ने की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी इसको रीड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें कोई भी आप इसको फिर नहीं पढ़ सकते दूसरी बार, ठीक। ये छोटी सी मेमोरी होती है, काफी तीव्र होती है और खटाखट आपको जो है यहाँ से जानकारी मिल जाती है। प्राथमिक आप कह सकते हैं कि ये होती है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे, इसमें आप डायनेमिक रैम होती है और एक स्टैटिकल रैम भी होती है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे आगे कभी डिटेल में पूरा। सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी इनमें से, स्लाइड, अबेकस, कैलकुलेटर और कैलकुलेटिंग मशीन में अबेकस सबसे पुराना होता है, ठीक है। अबेकस से क्या था, तारों की गणना, तारों में पिरोया हुआ एक गणना का मशीन था, मोतियों से बना हुआ, ठीक। मोतियों द्वारा उसमें गणना करते थे, उसको आगे पीछे करके। आविष्कार इसका वैसे चीन में हुआ था, बाद में जो है इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर आया, ठीक है। ब्लेज पास्कल जी ने 1645 में इसको बनाया, ठीक है। इसमें जो है गियर होते थे, इंटरलॉकिंग गियर्स का इस्तेमाल करते थे, 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती थी। उसके बाद आपका क्या आया, एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन में आप बता दें कि आपको 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन बनाई थी, और जिसमें कि धातु के प्लेट को छेद करके पंच किया जाता था। उसके बाद 1820 में क्या हुआ कि ब्लेज पास्कल, चार्ल्स वेवेज जी जो आए थे, उन्होंने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। बाद में वही एनालिटिकल इंजन बनाया, उन्होंने बाद में जो है एनालिटिकल इंजन बनाया 1820 में, याद रखेंगे। पर चार्ल्स वेवेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। चार्ल्स वेवेज को ही कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो है आपको समझने योग्य जो चीज थी मैंने आपको बता दी। एक चीज जो छूट गई थी वो हमने बताया आपको कि पूरा कॉलम सिलेक्ट कैसे होता है, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना था तो कंट्रोल के साथ आपका जो है स्पेस दबाना था, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाने से पूरा कॉलम सिलेक्ट करना था, वो हो नहीं रहा था। जैसे यहाँ पे हम मान लो इस वाले कॉलम पे हूँ तो कंट्रोल के साथ जैसे स्पेस बार दबाऊंगा पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। समझ में आया आपको? और भी कुछ चीजें हो तो देखेंगे, और अभी आप तैयारी को जो है लगे रहिए अपनी, और अच्छे से करिए तैयारी को, ठीक है। और आप हमारे उस कूपन कोड का जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है, SE के 50 का, और अपने जो है टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करें। उस 15 जो टेस्ट हैं उन सभी को कंप्लीट करें और अपने जो है मुकाम तक पहुंचें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे आपको। और हमारे इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें इसको, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।